और अब हम अपनी मॉर्निंग शो वाली फील्ड में आ गए हैं क्योंकि हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र खैरियत से हैं। अच्छा ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी है। हाँ। और सब अपने आए, मेहमानों से भी मिले, दोस्तों से भी मिले और कुछ गिले शिकवे थे सबके दूर किए। अच्छा वो भी कुछ किया से है? हमने माफ़ी मांगी, अरे वाह। कुछ से उन्होंने माफ़ी मांगी, इस तरह हाँ, भी हुआ। इस तरह हुआ। हाँ, लेकिन उस पहल मैं खुद करता हूँ माफ़ी मांगने की। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुस्सा वुस्सा करते हैं आप वैसे? बहुत कम। मुझे बहुत कम। मुझे ओके। गुस्सा इतना आता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, चिड़चिड़ापन कभी हो रहा हो तो मैं सो जाता हूँ। हाँ, चिड़चिड़ापन हो रहा हो तो सो जाते सो हैं? जाता हूँ और मुझे ओके। टेंशन होती है ना, मुझे नींद ज़्यादा आती है। अच्छा, फिर उठते हैं तो फ्रेश। हाँ, फ्रेश होते हैं फिर। ये भी एक टोटका है, अगर आपको नींद आ सकती है चिड़चिड़ेपन के हाँ, बाद तो हाँ। आप सो जाएं और फिर उसके बाद जब आप उठें तो उठेंगे तो फ्रेश होंगे आप, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। ये अब ये एक और बात भी है, चिड़चिड़ापन ईद पर भी हो जाता है और मुझे तो लगता है कि क्योंकि जैसे ही हमारा वो बॉडी रूटीन और बॉडी क्लॉक चेंज होती है ना, ईद पर हमारा सुबह से ही खाना पीना शुरू हो जाता है, फिर बड़े हम भारी भारी खाने खाते हैं तो उससे भी मूड खराब हो जाता है। नहीं, वो उस सूरत में होता है कि अगर आपको जैसे बादी चीज़ें अगर आप खाएँगे, तेज़ाबियत वाली चीज़ें खाएँगे, तो उससे होगा और बिस्यारख़ोरी करेंगे, नहीं ज़्यादा खाएँगे। तो ज्यादा ही तो खा लेते हैं हाँ, ना तो फिर। उसमें ये है कि फिर वो जब तफ़ख़ीर होती है, वो सर पे चढ़ती है और सर भारी हो जाता है, फिर चिड़चिड़ापन होता है, बाज़ लोगों को सर दर्द हो जाता है और गुस्सा बहुत आता है। छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नाराज़ होने से बेहतर है आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला रख लें। आधा घंटा, 1 घंटा सो जाएँ। उठेंगे तो फ्रेश होके उठेंगे। फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, आज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपकी बात है वो आप पूछ सकते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से। अच्छा, हम ने एक दफ़ा एक टोटका बताया था जिसमें वेट लॉस का था, हाँ। क्योंकि आजकल ईद के बाद सबको दोबारा ख्याल आया होगा बहुत सारा खाना खाने के बाद कि अब जो है ना वो वेट लॉस की तरफ जाना है। वो बड़ा आसान सा नुस्खा था जो आपने बताया वो था। एक ही चीज़ थी। हाँ, एक ही चीज़ थी। हाँ, हाँ, हाँ। वो मैंने लास्ट टाइम पे जो बताया था मूली के बीज बताए थे। ओह यस। हाँ। मूली के बीज, उसे साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम खाना खाने के बाद सादा पानी के साथ लें। आप देखना आपका दिनों में वेट कम होना शुरू हो जाएगा और ये बहुत अच्छी उससे चीज़ है। होता क्या है, यानी इसका फालतू रिएक्शन क्या फैट है को जो? कम करती है ये, फालतू अच्छा। चर्बी को कम करती है, फैट को कम करती है। अगर हवाबादी हो पेट में ये उसको भी ख़त्म करती है। ज़ाहिर बात है बाज़ लोगों का हवाबादी की वजह से पेट निकला हुआ होता है, वो ये उसको कम करती है। साथ में फालतू फैट जो चर्बी होती है वो आस्ते-आस्ते घुलती है। और देखें कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी मर्ज़ के बारे में हो, जो चीज़ आप पे 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में आपको 19-20 रिज़ल्ट मिलना चाहिए, आधा किलो, 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। उसके बाद आप कन्वर्ट कर लें उसे ये महीने आराम में, से आपको मूली के बीज मिल जाते हैं? आराम से मिल जाते हैं। हर पंसारी की दुकान में, कोई महँगी चीज़ भी नहीं है। हाँ, और उसको पीस लें आप खुद हाँ, ही, अगर आप बिल्कुल वो पाउडर बना मूली लें। के बीज 100 रुपए की भी अगर आप खरीद लेंगे ना तो हाँ। महीने से ज़्यादा चल जाएगी। ओके ठीक है, तो ये करके देखें भाई, 100 रुपए की खरीदें पहले और फिर करके देखें, हाँ, हाँ, सुबह शाम, ईज़िली है ना? सुबह-शाम, लेकिन पहले साफ़ ज़रूर कीजिएगा, उस पे जाला भी होती है बाज़ औक़ात मिट्टी भी और होती उसको है। धो के सुखा धो लें। के साफ़ करके हाँ। फिर बारीक पाउडर बना लें और एक ठीक है। जार में भर के रख लें और आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी ठीक है। चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद ठीक है। पानी के साथ। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक ईद नुसरत। मुबारक। क्या साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हकीम साहब को भी मुबारक और खैर आपसे 1 मुबारक। महीने बाद बात हो रही है। नुसरत, आज सुबह मैंने आपको इसलिए याद किया कि मैं फेसबुक मेमोरी में देख रहा है कि 2019 अप्रैल में आपने 15 को मुझे पीटीवी पे बुलाया था। तो आज मैं देख रहा था उसको तो मुझे अच्छा, मेमोरी में आ रहा था। 2019 में बुलाया था? तो वैसे तो जी बिल्कुल, आप वैसे तो मुझे माशाल्लाह आप यकीन करें कि मेरे रमजान की दुआओं में आप मेरे शामिल रही हैं बहुत और शुक्रिया, हमेशा आपको दुआओं में जज़ाकल्लाह। याद रखता हूँ। आज हकीम साहब तो आपने अच्छा वक्त सुबह सुबह बुला लिया भाई। आपने जो जिक्र किया ना, वाकई इसके बाद हमें अल्लाह जो सबर रमजान में देता है, तो मैं हैरत अंगेज बात की कि दूसरे दिन ही हमें ऐसी भूख की तलब होती है कि आप मतलब खाने को नहीं चाहते हैं और वो जो हम सबर करते थे ना वो एकदम से खत्म हो जाता है। तो क्योंकि खा लेते ओवरलोड हो जाते हैं। मेरा भाई यही सवाल है, हकीम साहब से शायद उन्होंने पहले भी मुझे जवाब दिया था कि भाई अब ये ओवरलोड जब हम खाना जरूर से अगर फिर दावतें हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जब हम यानी हमें हाजमे के लिए कोई चीज बता दें, जैसे हम कहीं खाते हैं और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो बस हाजमे के लिए कोई चीज बता दें। सही, ऑन एयर बता देते हैं, थैंक यू बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखा करें, इससे बेहतरीन तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। जी। और बहुत शुक्रिया याहिया साहब आपका। और जिन लोगों को भी खाना खाने के बाद बदहज़मी, तेज़ाबियत, गैसेस, अफारा हो जाता है पेट और गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं,
बाद लोगों को मैदे में जलन भी शुरू हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने अनारदाना। अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सूखा पुदीना, देसी सूखा पुदीना ये भी 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम। इसको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपको रिज़ल्ट 10 मिनट में मिल जाएगा। आपको एक अच्छी डकार आएगी और ये पेट हल्का होना शुरू हो जाएगा। और ये आप रोज़ाना का रूटीन बना लें, घर पे सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। हाँ, लेकिन बस सबसे अच्छा नुस्खा तो यही है कि अपने ऊपर एक लिमिट लगा लें। एक लिमिट अगर रखें आप। अगर ये हम कर लें ना तो क्या-क्या अचीव हो जाए। आप कोशिश करें कि इतना खाएं कि पेट भर जाए और ज़्यादा भरे नहीं, अच्छा, आप ओवर ईटिंग ना मेरे करें। जहन में कल ये बात आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि हम जैसे ज़ाहिर है अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, उसमें बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सी चीज़ें। अगर हम अरब के दौर के रोज़ों की बात करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जितने साथी थे उनकी बात करें, तो वो लोग तो खजूर, पानी ज़्यादातर उनका यही मामूल था। और वैसे भी ज़िंदगी में कोई ऐसी निहारियाँ, पाए और पराठे और ये सब चीज़ें तो थी नहीं। लेकिन उनमें कैसी अल्लाह ताला ने ताकत रखी थी, क्या-क्या वो फेस कर लेते थे, कितने ग़ज़वा उन्होंने किए और मतलब जंगें लड़ी, क्या-क्या कुछ किया। आज हम न जाने क्या-क्या खा लेते हैं, लेकिन हम में वो ताकत नहीं है, उस तरह के एक्टिव हम नहीं हैं। तो ये भी तो एक चीज़ है जो हमें मेरे ख़्याल में इसका मवाज़ना करना चाहिए। एक कुदरती खाद होती थी, एक कीमियावी खाद आ गई है। हाँ, जब कीमियावी खाद आ गई है तो उसमें आपको ये चीज़ें फेस करनी होंगी। सही। और ज़्यादा खाना जो है वो वैसे वैसे भी नुकसानदेह, लेकिन हर कुछ 2 ना घंटे कुछ बाद उसमें कुछ ना कुछ खा लिया करें। लेकिन एक ही बार में आप जो भरते जाते हैं ना पेट को, ये गलत है ये। हर थोड़ा 2 भूख घंटे रख के बाद भी खाएँ, बहुत-बहुत हर सारा खा 2-3 लेते घंटे हैं। बाद थोड़ा-सा खा लिया, फ्रूट खा लिया, थोड़ा सैलेड खा लिया, थोड़ा राइट, बिस्किट ले लिया। तो आप इस तरीके से अपनी एक रूटीन बना लें ठीक आप, है। तो कॉलर इंशाल्लाह हमारे आपको साथ हैं। प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मोहम्मद शरीफ जलसन से बात कर जी, रहा हूँ मोहम्मद वकील शरीफ साहब से साहब। बात कर रहा जी, मोहम्मद शरीफ साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे गैस जो है ना कभी टांग में कभी कमर में इधर फंस जाती है, तो बड़ा मसला रहता है। बात समझ आ गई आपको? समझ आ गई। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है, उसके बाद एक साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी बेगम है, उनके पाँव में ना वो एड़ी के ऊपर सूजन आ गई है और डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बोला ये हड्डी बढ़ रही है। दवाएं खा खा के ना 1.5-2 महीने हो गए, दवाएं खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, हम इस पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, देखिए, जो सबसे पहला सवाल था मोहम्मद शरीफ साहब का, उन्होंने कहा कि उनको हवा घूमती है तो कभी कमर में, कभी टांगों में, कभी पिंडलियों में दर्द आता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अजगन नागौरी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला री वाह का ये जो दर्द है ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ठीक हो जाए तो आप इसे रोक दीजिएगा। दूसरा सवाल था जो अभी जिन साहब का, उनके बोन्स बढ़ गए, हड्डी बढ़ गई है, हाँ, बेगम ठीक है के ना? जी। जो वो है जिसकी वजह से स्वेलिंग भी महसूस होती है उनको। हील उस वो स्वेलिंग भी हो गई एक है। जी, बूटी आती है सुमलू के नाम से। ये वेरिगोन्स वेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और जिनकी बोन्स बढ़ जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। सुमलू बूटी येलो कलर की होती है, पीले रंग की। ये हज़ारा, एबटाबाद और कैपीके में बहुत पाई जाती है। तो यहाँ हर पंसार की दुकान पे मिल जाती है पूरे पाकिस्तान में। सुमलू बूटी ले लें, उसको बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें खाना खाने के बाद। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें। दर्द में तो 1 हफ्ते में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं। जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर इसे बंद कर दीजिएगा। अच्छा, ये विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा खाने से या कैल्शियम की अद्वियात ज़्यादा लेने से भी तो ऐसा हो जाता इसकी है ना? वजह से देखो स्टोन भी बनते हैं। हाँ। अगर कैल्शियम तो बहुत ये ज़्यादा थोड़ा लेंगे। सा आप देख लिया करें कि ये वाली चीज़ें जब खा रहे होते हैं तो अगर आपका लेवल सही है तो फिर उसे रोक दें या कम कर दें, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना हर दूसरे बंदे को एक बगैर तशखीस के। एक यानी बगैर तशखीस के अलावा खामखा भी मल्टी मिनरल खाने शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो ना किया उससे भी करें, होता अपने है। मौलिज का मशवरा ज़रूर रखा करें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, इरफान साहब। ये हकीम साहब ये पूछना है कि मैदे में अल्सर है तो कोई चीज खा नहीं सकते, उसके लिए कोई
देसी टोटका बता दे, क्योंकि हम तो मेडिसिन खा खा के थक गए हैं बाजी के, अल्लाह बहुत बेहतर ज्यादा ये करेगा। मसला बना हुआ है। ठीक है, ऑन एयर कुछ बताते खादी अपनी मैं बता देता हूँ। ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये शाह नज़ीर साहब से मुझे बात करनी थी कि मेरे मियाँ को ना शुगर है और हार्ट के भी पेशेंट है, मगर उनके ना पाँव बहुत जलते हैं, बहुत ज़्यादा पाँव जलते हैं। कोई ऐसी रेमेडी बता दें कि मतलब उनका जो है ना पैरों में जो जलन रहती है ना वो ख़त्म हो जाए मेरी बहन इंशाल्लाह दुआएं देंगी। इंशाल्लाह। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। जो सबसे पहला सवाल था इरफान साहब का दरिया खान से, उनका था अल्सर का। जिन लोगों को भी अल्सर की शिकायत रहती हो और बाज़ लोगों का एच पेलोरी का बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है, जो कि अल्सर का सबब बनता है, और मैदे में जलन भी रहती है, मैदे में दर्द भी रहता है, और बाज़ लोगों को छोटी आंत बड़ी आंत में भी अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तेज़ाबियत इस कदर बढ़ती है कि पानी भी पीते हैं तो तब भी उनको तकलीफ़ होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने एक बूटी आती है रेवंद खताई, रेवंद खताई, ये आप ले लें, 50 ग्राम लेके पाउडर बना लें और उसकी एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें, एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें, और एक चम्मच इसबगोल छिलका खाने वाला एक चम्मच भर के उस पानी के अंदर मिक्स कर लें। यानी रेवंद खताई एक चुटकी और इसबगोल छिलका एक बड़ा चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल, पानी के अंदर मिक्स करके पिएं, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप इसे रोक दीजिएगा, जब तक के लिए कंटिन्यू रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत दुआएं देंगे। ठीक है। और दूसरा, next, जिनको शुगर है हाँ, और शुगर की वजह से आम तौर पे हाथ पांव जलते भी हैं और हार्ट का भी कमज़ोरी भी इशू है फील उनको। होती है, अपने हार्ट की दवाएं, अपने शुगर की दवाएं जारी रखिएगा, एक दिन भी नागा ना कीजिएगा। और उसके साथ आपने सिर्फ 3 बूटियाँ लेनी हैं, एक जामुन की गुठली, एक चंदन के पत्ते, एक गुड़ मार बूटी। जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते और गुड़ मार बूटी, ये 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि ये शुगर को भी कंट्रोल करेगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर करेगी, सुस्ती काहली भी दूर करेगी। सही, लेकिन अपने हार्ट की दवाएं और दूसरी दवाएं जो शुगर वो की जारी हैं, रखें। वो अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे ना कानों में हर वक्त आवाजें आती हैं, सीटियां सी बजती हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। के लिए कोई? आपकी नाक बंद तो नहीं होती है, गले में रेशा गिरता जी हो? नहीं नहीं, नाक तो बंद नहीं होती है। ठीक है। ये ठीक जो है, गले ऑन में एयर शां शां की आवाज़ आती है ना, हवा कानों में आती है आवाज़। अच्छा, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच जी। देखें, जिन लोगों को भी कानों में आवाज़ आती है शां शां की, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ आती है, सीटियां बज रही हैं। सीटियाँ बजती हैं, तो उसके लिए एक फूल मिलेंगे आपको, लेवेंडर फ्लावर। ये माइग्रेन को भी ख़त्म करते हैं, इसके और भी बेनिफिट्स हैं, और स्ट्रेस लेवल को भी ख़त्म करते हैं। तो आपने लेना है लेवेंडर फ्लावर, इसका उर्दू नाम है इस्ते खुद्दूस, इस्ते खुद्दूस। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, फिर उतार के छान के वो रात को सोने से पहले पी लिया करें ठीक। एक टाइम, और ये कुछ अरसा यूज़ करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप इससे रोक दीजिएगा। सही, और ये सब करके फिर आप हमें बताइए ज़रूर कि बताइए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। विद दैट, थैंक यू सो मच शाह नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप इलाज बताते हैं। आई होप कि लोगों को इस्तेफादा हो और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें। तो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जितनी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, जितनी आपकी और प्लानिंग्स हैं, जो जो आप करना चाहते हैं, जो आप कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं, सब कुछ होगा, क्योंकि इरफान कामल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।